दोस्तों, तुमने स्कूल टाइम टेबल और ट्यूशन टाइम टेबल के बारे में बहुत सुना होगा कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज इतने टाइम बजे ट्यूशन ट्यूशन है, आज इतने टाइम पे स्कूल है, स्कूल की ये टाइम टेबल है, आज अभी फिज़िक्स है, आज अभी केमिस्ट्री है। ठीक उसी तरीके से हमने कभी ये देखा है कि एक दिन एक स्कूल में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जो हमारी सेल्फ स्टडी की प्लानिंग होती है, उसमें हम एक दिन में एक सब्जेक्ट को कवर अप करने की कैसे सोच सकते हो? आप बोर फील करने लगोगे, आप इरिटेट हो जाओगे उस सब्जेक्ट से। अगर कोई सवाल बन गया तो बहुत खुश हो जाओगे, और अगर वो सवाल नहीं बना उसमें उलझ के रह जाओगे। और 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी वो सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट चूज़ करना है। और ये गांठ बांध लो कि किसी भी कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, क्लास 10th बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 10-10, 12-12 घंटे आज के बाद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे सेल्फ स्टडी टाइम टेबल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, इस तरीके से प्लान करना होगा कि हमें मैक्रो, मिनी और माइक्रो प्लान लेके चलना पड़ेगा। मैक्रो मीन्स 1 महीने का या फिर 15 दिन का कम से कम। मिनी मीन्स फॉर 1 वीक एंड माइक्रो मीन्स फॉर 1 डे एट लीस्ट। हमारा इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है स्टडी पे। लेकिन कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं स्कूल और ट्यूशन दोनों की फ़ी को, भले ही हमारा इंडिया में आज एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल गया है और सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो सही है। लेकिन क्या हर कोई सूटेबल है? जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो कहाँ से सूटेबल होगा? ज़रा खुद से सोच के देखो। लेकिन इतनी अच्छे सिस्टम आने के बाद हम सेल्फ स्टडी करके कुछ अच्छा तो ज़रूर कर सकते हैं, और बहुत लोग सेल्फ स्टडी से ही अच्छा कर रहे हैं और करने की आगे सोच भी रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आइए उन्हीं की जुबानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों में आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे सेल्फ स्टडी से भी आगे बढ़ा जा सकता है। क्या तुमने टाइम टेबल जो बनाया है अपने तरीके से बनाया है? बहुत सारे आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ले लिया जाए, और अधिकतर लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन नहीं, हर एक माइंड यूनिक होती है, हर एक पर्सन यूनिक होता है। इसलिए तो हमारी टाइम टेबल भी यूनिक ही होती है और यूनिक ही होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दूसरों की बातें के पड़ जाते हैं। हम लोग रैट रेसर बन जाते हैं कि किसी ने जो अचीव किया है हमारे क्षेत्र में, चलो वो बोल रहा है तो वो सही बोल रहा हो, उसके पीछे बोलो। तो ऐसा ही हमारा एक टॉपिक है कि डोंट फॉलो टॉपर्स लिस्ट और फॉलो देम ब्लाइंडली। अगर उसने कहा कि मेरा ये रूटीन है, ये फॉलो कर लो, डेफिनेटली तुम अच्छा करोगे। मैंने 10-10 से 12-12 घंटे पढ़े हैं, नो डाउट उनकी इंस्पिरेशन लो, लेकिन ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो लोग ये भी मान लेते हैं कि उसने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उठ के पढ़ाई किया तो चलो ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ा जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक पर्सन मॉर्निंग पर्सन नहीं होता है। कोई पर्सन मॉर्निंग में पढ़ता है तो कोई 12 बजे के बाद। किसी की अप्रोच मॉर्निंग में काम आती है तो किसी के 12 बजे के बाद। कोई अपना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दे सकता है मॉर्निंग में तो कोई 12 बजे के बाद। सो मेक योर ओन रूटीन। अब पढ़ने में एनर्जी भी वेस्ट होती है तो भूख भी लगेगी, और भूख लगेगी तो अननेसेसरी तुम स्नैक्स कुछ खाना भी चाहोगे, और वो अगर कुछ भी अगड़म बगड़म खा लिया उल्टे टाइम पे तो आपका हेल्थ इशू भी आ सकता है। तो रात में जो पढ़ते हैं उन्हें 1 बजे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड को रिफ़्रेशमेंट, रिलैक्समेंट भी चाहिए होती है, रिलैक्स भी उसे चाहिए होता है, कुछ टाइम चाहिए होती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है।
कभी कभी तो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं हमारे स्टूडेंट कि एक दिन जो उसमें रूटीन बनाया उसे वो है 7 से 8 घंटे की, उसे पढ़ने की सिर्फ 2 घंटे की आदत थी, 7 से 8 घंटे उसने अचीव किया, लेकिन फिर दूसरे दिन फुस हो गया। तो इसलिए अपने काबिलियत के अनुसार आप उसे बनाओ। आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, तुम कल 7 से 8 घंटे पढ़ ही नहीं सकते, तो हम उसे 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे तक लेके जा सकते हैं। उसे भी नई चीज़ समझनी है, नई चीज़ को एनालाइज करना है, नई चीज़ों पे फोकस करना है। तभी तो कहा गया है कि माइंड को फ्रेश रखोगे, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे आपकी फोकसिंग पावर भी अच्छी होगी। इसलिए उसे 7 से 8 घंटे की नींद दीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि हमारा रिवीजन का एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे हम 4 घंटे का अगर हमने रूटीन बना के रखा है, तो उसमें 1 से 2 घंटे हमें ऐसे निकालने हैं, बिल्कुल फ्री टाइम, उसमें कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं, ओनली रिवीजन। और रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है कि रिवीजन हमारा 4 घंटे का 1 घंटे में कैसे रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन इसी को कहते हैं एनालाइज, विजुअलाइज, पिक्चोरियल फॉर्म में उसे आप विजुअलाइज करके आप उसको माइंड में रिकॉर्ड करो, या फिर पेपर और पेन लेके पिक्चर बना के उसे अपने कॉपी पेन पे बनाओ, और तब देखो आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। सो रिवीजन इज़ द की पॉइंट हियर। इसलिए कहा गया है कि जब रिवीजन की ट्रिक अच्छी होगी ना, तगड़ी वाली होगी ना, तो आपको फिर जो 1 घंटे आपको आज रिवीजन करने में लग रहे हैं, मात्र 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। एक पॉइंट और, कोई स्टूडेंट जो 2 घंटे से 3 घंटे पे आया है आज, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि एक दिन में एक सब्जेक्ट ना रखें, 2 या 3 सब्जेक्ट रखें, ताकि बोरियत फील होने के बाद अगर आपने 2 घंटे से 6 घंटे पे छलांग लगाया है, तो 2 घंटे आप ऐसे करके 3 सब्जेक्ट को, या 2 घंटे और 1-2 घंटे आप रिवीजन करने के लिए दे दो। तो 2 सब्जेक्ट को आपको रखना है, 3 सब्जेक्ट को आपको रखना है, 1 सब्जेक्ट को लेके नहीं रहना है, नहीं तो आप बोरियत फील करोगे और आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा उसमें। अगर उसने 4 घंटे का रूटीन बनाया है, तो वो 4 घंटे नहीं दे पाएगा, आज का कुछ न कुछ उसका काम ज़रूर छूटेगा। तो वो जो 1 घंटे का 2 घंटे का अपने रिवीजन टाइम रखा है ना, तो उसमें उसको कवर अप करें, क्योंकि उसमें आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। तो वो जो 1 आवर है ना, उसमें जो आपने कंप्लीट नहीं किया है उसको उसमें डालो और रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ। और डेफिनेटली अगर उसने 4 घंटे कंप्लीट नहीं किए हैं, उसने जो सोचा था अपने सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नहीं किए हैं, उसे रिग्रेट फील होगा। वो दूसरे दिन जाएगा, दूसरे दिन अपने रूटीन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा, और जो हमारा सोने के बाद उठने का जो फर्स्ट आवर होता है, उसमें तो उसे ज़रूर ही कंप्लीट करें, क्योंकि वो हमारा सबसे प्रोडक्टिव आवर होता है। उस समय हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि वो हमें बहुत अच्छे से याद रखता है, क्योंकि हमारा जो माइंड पावर है ना, वो फोकसिंग पावर उसमें बहुत हाई होती है। उस समय वो बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ जान लेता है हमारा माइंड। तो उस समय जो काम करोगे ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाला है। तो उस टाइम पे वो काम करो जो तुम्हें याद करने में कठिनाई हो रही है, जिसकी वजह से तुम कल बोरियत फील कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम कल अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए थे। उस चीज़ को वो फर्स्ट आवर में, मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में ज़रूर करो, उसे ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई सीख मिली हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें उन लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जो सच में सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो सच में आज पॉपुलस कंट्री में रहते हुए भी, इतना सिस्टम बदलने के बाद भी वो सूटेबल नहीं है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ज़रूर पहुंचाएं। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।